हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बोर्ड मास से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सबको पढ़ा था, वो भी सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट था। और आज हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रा से जितने भी सिंप्लीफिकेशंस होते हैं, कैसे कैसे होती हैं चीज़ें, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन को। दोस्तों इसको शुरू करने से पहले आपको एल्जेब्रा के सारे जितने फार्मूले होते हैं सब आना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताएंगे और उस फार्मूले का यूज कहाँ कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा, क्वेश्चन भी करेंगे। हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डील करेंगे कि एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूला को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का। ये तो सारे बच्चों जानते हैं, जो है ये 5th 6th में ही जो है आप लोग पढ़े हुए हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो दोस्तों ये तो आसान फार्मूला है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे पेपर में, किसी भी कंपटीशन लेवल में ये आपसे इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये क्या है, आपका बेस है। यहाँ से जो और फार्मूले बनता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से कैसे फार्मूला बनेगा, जैसे अगर मैं इसको समीकरण 1 मान लूँ और इसको समीकरण 2 मान लूँ और इन दोनों समीकरण को जोड़ूँ, समीकरण 1 प्लस 2, तो जोड़ेंगे जब आप इसको दोस्तों तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों को हमने जोड़ लिया और जब इन दोनों को जोड़ने आएंगे तो ये 2ab से 2ab कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से जो है ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। और इस फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये जो है ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो बेसिक आपका यही फार्मूला है और इस फार्मूले से जो मिला हमको फार्मूला है वो ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर कंपटीशन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए क्वेश्चन का मॉडल मैंने आपके सामने लिख रखा है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 2 नंबर का सम 8 है, नंबर के स्क्वायर का सम 40 है, दोनों नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए तब जो है समझ में आएगा। देखिए 2 नंबर है, मान लीजिए वो दोनों नंबर क्या हैं, a और b हैं। क्या है, a और b है। तो a और b का जो सम है, यानी कि a प्लस बी बराबर हमको दे रखा है। a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 8 दे रखा है। उसके बाद नंबर के स्क्वायर का सम, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि नंबर का स्क्वायर पहले करिए और फिर उनका सम जो है कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। हमको पूछ क्या रहा है, दोनों नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर, दोनों नंबर का डिफरेंस पहले कीजिए, यानी कि a माइनस बी करिए, उसके बाद उसका स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। कैसे लगेगा, आपको क्या क्या दिया गया है, a प्लस बी दिया गया है, इसमें a प्लस बी कहीं दिख रहा है, हाँ a प्लस बी कितना है हमारा, 8 है। तो हम a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, हल में हम लिखते हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो हमको पूछ रहा है, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम ऐसे क्या ऐसे छोड़ देंगे, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही हमको निकालना है, बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है, 40। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 40। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न कैसे लगाना है। तो क्वेश्चन दिखने में आपको लगेगा कि ये कहाँ से पूछ देगा क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है, अगर इस फार्मूले का नॉलेज नहीं है आपके पास, तो आप उस क्वेश्चन को एक्स वाई मान के करते ही रह जाएंगे और काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया। ये हमको निकालना क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो ये 8 है 64 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 80। तो क्या हो जाएगा, ये 80 माइनस 64, इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। सॉरी, यहाँ 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन से डील करना है। ठीक है, तो ये तो हमारा था समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और 2 को घटा भी लेते हैं, उससे भी कोई फार्मूला बनता है। तो चलिए देखते हैं समीकरण 1 और 2 को घटाने पर क्या फार्मूला मिलता है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2।
अब देखिए दोस्तों, ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे इस फार्मूले से नहीं पूछा जाएगा, इस फार्मूले से पूछा जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से नोट करते जाइएगा दोस्तों। समीकरण एक क्या है आपका? समीकरण एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस करना है हमको, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर क्या होगा दोस्तों? ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है? माइनस करना है। इसमें से इसको माइनस करना, तो जब आप माइनस करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा प्लस में है, ये माइनस में, तो इससे ये कट जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, इससे ये कट जाएगा। बचेगा हमारा 2ab प्लस 2ab, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों 4ab। आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे 4ab डायरेक्ट लिखें, ठीक है। अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये फार्मूला मैंने लिखा है। तो ये भी जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए क्वेश्चन, अब आपसे इस मेथड से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है कि a प्लस बी का होल, इसको देखिए क्वेश्चन को, इसका पैटर्न समझने की कोशिश करिए। अगर हम इसको a मान लें, इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी। आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल, यहाँ तक तो मिल रहा है हमको। चलिए, आपको नीचे मिल रहा है ए बी, यानी कि ये ए बी जो है ना, ये इसके डिवाइड में है। ए बी यहाँ पे डिवाइड में है। इसका मतलब आंसर आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि आंसर इसका कितना आएगा? 4 आएगा। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं 4, और आप अपना ऑप्शन सही कर सकते हैं। तो अगर आपको लॉजिक पता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, फार्मूला पता है कैसे कैसे लग रहा है, तो आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आज हम आप लोग आपके लिए जो है लेकर के आए हैं। तो चलिए, कुछ और फार्मूले होते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो फार्मूले हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, और भी जो फार्मूले हैं वो जो है आप लोगों के सामने साफ साफ लिखे हुए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और ये फार्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से करना है तो आपको फार्मूला अपने जहन में बैठाना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो एक पेज निकालिए और जितने भी फार्मूले मैं बता रहा हूँ सबको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, तब जो है आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला देखिए, इसमें क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये भी पता था आपको पहले से ही। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी होता है, ठीक है। उसी तरह से ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? अब देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ए प्लस बी में देखिए क्या हुआ है कि सब में प्लस प्लस है, तो ए माइनस बी में क्या हो जाएगा? सब में माइनस माइनस हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपसे पूछता है दोस्तों तो क्या होगा? ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसमें क्या पैटर्न है दोस्तों? जब आपसे प्लस पूछा जाएगा ना तो जो ए बी होगा वो माइनस में होगा, और जब आपसे माइनस पूछा जाएगा तो ए बी जो है वो प्लस में होगा, ठीक है दोस्तों। तो ए क्यूब बी क्यूब में देखिए ए माइनस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, और यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी है, लेकिन जो ए बी है हमारा वो माइनस में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद ये जो नेक्स्ट आपका फार्मूला है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। कोष्टक में 2ab 2bc 2ca होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि फार्मूला कैसे जो है नोट करना। तो ये सारे फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए हाँ, अगर हम इसी फार्मूले को ले लें, अगर मैं इस फार्मूले को ले लूँ तो इस फार्मूले से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो ऐसे लिख देगा आपसे 2 × 3, ऐसे लिखेगा 2 × 2 × 2 प्लस 3 × 3 × 3 डिवाइड बाई 2 × 2 प्लस 3 × 3 माइनस 2 × 3 इक्वल टू आपसे पूछ देगा बताइए कितना होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको फार्मूला पता है दोस्तों कि इसमें ध्यान से पैटर्न समझिए कि ये क्या है हमारा, ये ए क्यूब है और ये क्या है बी क्यूब है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और ये क्या है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 × 3। तो ध्यान से पैटर्न समझिए। ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको हम नीचे लेके चले गए, वही तो है यहाँ पे। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों आपका ए प्लस बी आएगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी कि क्या होगा दोस्तों 2 + 3, आंसर कितना आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन मिलेंगे आपको दोस्तों, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब इसको जोड़ने घटाने जाओगे, गुणा करने जाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अभी तो मैंने छोटी संख्या दिया, अभी मैं इससे बड़ा संख्या दूँ तो गुणा करोगे आप, तो आपको प्रॉपर्टी पता है अगर अलजेब्रा का तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर है। हाँ तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मैंने 2 क्वेश्चन लिया है अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व पहले जो है आप पॉज करके वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद जो है मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कि कैसे जो है इसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा समय नहीं लगाओगे, बहुत कम समय में कर दोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें क्या ऐसा दिख रहा है हमें। अगर मैं इसको a मानूं, ठीक है, a और इसको मान लूँ b, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या दिख रहा है आपको a माइनस बी। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है। आपको एक फार्मूला मैंने अभी भी बताया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी कोष्टक में a माइनस बी। तो क्या हम इस a माइनस बी को अगर यहाँ डिवाइड में ला दें a माइनस बी को, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा सिर्फ a प्लस बी बचेगा ना। तो आंसर आपका कितना आना चाहिए दोस्तों, a प्लस बी आना चाहिए। तो ये तो आपको ऑलरेडी इतना दे रखा है, तो आंसर कितना आएगा a प्लस बी आएगा। तो a क्या है, a हमारा है 13 सही 4/7 प्लस b हमारा कितना है दोस्तों 8 सही 3/7। अब दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन करना है, अगर आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो आप गुणा करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक और तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, आप गुणा करके कर लीजिएगा। लेकिन तरीका देखिए क्या है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जो आपका आगे वाली संख्या है ना इसको जोड़ लेते हैं। 13 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 21, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस 13 8 21 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप गुणा करके भी कर सकते हो। कैसे गुणा करोगे, 13 सत्ते 91, 91 और 4 कितना होता है दोस्तों 91 और 4 हो जाएगा आपका 95/7 प्लस 8 सत्ते 56, 56 3 59/7। इसको आप जोड़ लीजिए, 95 9 5 14 9 5 14 1 15 154/7 आ जाएगा। ठीक है, आप जोड़ सकते हैं 9 5 14 और 9 5 14 1 15 154/7। तो ये जो है इस तरह से आप आंसर निकालोगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए पहले। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, अगर आपको आप इसको a मान लो, a और इसको आप b मान लो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस a b। ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 है, आपको यहाँ ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं। अगर हम इसको a स्क्वायर मान लें प्लस इसको b स्क्वायर मान लें, तो यहाँ पे हम कौन सा ऐसा फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ 6 नहीं है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो आप अगर इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। हम एक ही में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। तो आप समझ में गए होंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2ab लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे क्या लिख सकते हैं दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, कौन सा फार्मूला है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस बी a माइनस बी। कैसे लिख रहा हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी से एक a प्लस बी तो कट जाएगा हमारा, ऊपर क्या बचेगा हमारा a प्लस बी बचेगा, डिवाइड बाई क्या बचेगा a माइनस बी बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, a क्या माना था हमने 7/8 माना था, b को क्या माना था 5/6 माना था, मान रख देंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा 7/8 माइनस 5/6 प्लस है ऊपर ना, प्लस 7/8 माइनस 5/6। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। 6 सत्ते 42, मैं यहाँ कर रहा हूँ 6 सत्ते 42, 8 पचे 40 और डिवाइड बाई 8 छक्के 48। ठीक है, फिर डिवाइड हो जाएगा
वही चीज़ 42 माइनस 40 डिवाइड बाई 48। आपको समझ में आ गया होगा कि 6 7 42 8 5 40। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा तो 48 से 48 तो कट जाएगा हमारा, ऊपर कितना आ जाएगा 42 और 40 कितना हो जाएगा 82 डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको काट देंगे दोस्तों, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 41। तो ये हमारा आंसर जो है सही है। ठीक है, तो 41 जो है हमारा आंसर सही होगा। तो मेथड आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं दोस्तों, लेकिन प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं अपने स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और इसको खुद से कोशिश करिए। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, पहले खुद इसको ट्राई करिए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिए। क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद किसी बुक को नहीं सॉल्व करेंगे, मेरा काम क्या है, मैं तो आपको मेथड बता सकता हूँ, डायरेक्शन बता सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए, ढूंढिए आप क्वेश्चन को, किसी किताब से उठाइए और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत मज़ा भी आने वाला है इस क्वेश्चन में। आपको पैटर्न समझना है। पैटर्न क्या है दोस्तों, यहाँ इसको a माने, अगर इसको b मान ले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने वाली प्रॉपर्टी। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इसको जोड़ दें तो हमारा आंसर कितना आया था दोस्तों 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ध्यान से जो है वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, हमने ये आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या वो चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। इसमें हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल गया, लेकिन डिवाइड में मिल रहा है हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर है ये और ये क्या है b स्क्वायर है, तो डिवाइड में मिल रहा है, यानी कि इसको डिवाइड में लाएंगे जब हम इस चीज़ को, तो हमारा कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो दोस्तों, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट इसको प्रॉपर्टी के माध्यम से डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या करोगे, इसका गुणा करने लगोगे, इसको जो है सॉल्व करने लगोगे गुणा करके, तो उसको क्या कहेंगे, मजदूरी कहेंगे। आपको मजदूरी नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि स्मार्ट वर्क कैन मेक स्मार्ट पर्सन। तो स्मार्ट वर्क आप करेंगे तभी आप सही रहेंगे, तभी आप सक्सेस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आप प्रॉपर्टी को देख के ही आप आंसर बता सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा दूसरा, उसको देखते हैं किस तरह से करना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, यहाँ भी देखना है हमको। अगर मैं इसको a मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, a क्यूब हो जाएगा। अगर इसको हम b मान लें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है दोस्तों, जब प्लस होता है तो हम प्लस लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी। याद करने का तरीका भी जान लीजिए, जब प्लस होगा तो हम प्लस लेंगे a प्लस बी। कोष्टक में क्या बोले थे हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब प्लस होगा तो माइनस a b होता है। ठीक है, यही फार्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, याद करोगे, तो आपको समझ में भी आएगा कैसे करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, a क्यूब मिल रहा है हमको प्लस b क्यूब मिल रहा है, लेकिन डिवाइड में मिल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि आंसर कितना आने वाला है दोस्तों, a प्लस बी। तो आप समझ रहे होंगे कि अब आंसर कैसे लाओगे दोस्तों। आंसर क्या आएगा दोस्तों, a प्लस बी। a क्या है हमारा 785, a प्लस बी लिख के मत चले आना, पूरा सॉल्व करके आना है। हमने तो बस प्रॉपर्टी से फाइंड कर लिया, पूरा इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 5 10, 8 3 11 1 12, 7 4 11 1 12, यानी कि 1220 हमारा क्या आ रहा है आंसर। तो आपको देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा 12। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन को। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है इसे आप पहले कोशिश करिए करने के लिए। ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे करना है। बहुत ही आसान है और मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तब तो आसान है, अगर नहीं प्रॉपर्टी पता है तो आपके लिए बहुत कठिन भी है। ठीक है, क्योंकि आप इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, तो प्रॉपर्टी आनी चाहिए। प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है, अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये दोस्तों। आप इसमें देखिए क्या होगा कि इसमें आप अगर इसको a मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मान सकते हैं, और ये क्या है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है इसमें। ठीक है, तो आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पढ़ रखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है दोस्तों,
जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ a माइनस बी होगा, याद करने का तरीका। और अंदर जब माइनस होता है ना तो ए बी क्या होता है, प्लस में होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद कैसे करना है, ये फार्मूला मैंने आपको याद करवा चुका हूँ और लिखवा भी चुका हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे a माइनस बी क्यूब है और ऊपर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऊपर है। तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊं और इसको इधर लेके आऊं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/a माइनस बी हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यही तो हमारा दे रखा है दोस्तों, ये तो हमारा फॉर्म दे रखा है। तो आंसर आपको कितना मिल रहा है दोस्तों, 1/a माइनस बी, यानी कि आंसर कितना होगा दोस्तों, 1/a माइनस बी। ए कितना है हमारा 158 माइनस बी कितना है, बी हमारा कितना है 153, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 1/5। 1/5 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो क्लियरिटी कब आएगी, जब प्रॉपर्टी आपको पता होगा, प्रॉपर्टी याद होगा तब। और याद करना अनिवार्य है, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। अब शॉर्टकट आप बना सकते हो जिस तरह से मैंने बताया बना करके, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप खुद ट्राई करिए कि आपसे ये हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। ध्यान से देखिए, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कहीं कहीं आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। एक तो लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस किया गया, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, जो मैंने बताया था आपको। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर ले लीजिए, माइनस कर दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर में। आंसर आपका आया था 4ab। आया था कि नहीं आया था, मैंने इसको बता चुका हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है मेरे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी है मेरे पास, लेकिन 4ab नहीं है। तो क्या इसमें छुपा हुआ है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारा 2 गुणे क्या है, हमारा 2 गुणे 9 4 3 है। यानी कि जब आप इसको कॉमन लेंगे दोस्तों ना, तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 943 × 864। या 4 क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि 2 इसमें से भी निकलेगा उसमें से भी निकलेगा। अगर प्लस रहता तो 4 नहीं होता, 2 ही होता, ठीक है। तो 2 इसमें से भी निकलेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, नीचे क्या हमको मिल गया, 4ab मिल गया और इधर भी 4ab है, तो 4ab से 4ab कट जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, दिमाग पे जोर डालिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों, हम यही वीडियो को समाप्त करते हैं। इससे जितने भी टॉपिक थे, जितने भी फार्मूले थे, मैंने कोशिश किया कि जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया हूँ, और बाकी जो छोटा है वो आप खुद से जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब हम लोग लेके आएंगे सीरीज सिंप्लीफिकेशन। सीरीज सिंप्लीफिकेशन में मतलब क्या होता है कि जैसे अंडर रूट करके डॉट 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 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद इनफाइनाइट तक लिख दिया कोई चीज़, कोई सीरीज है उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। तो कैसी लगी ये वीडियो हमारी, अगर वीडियो हेल्पफुल हो आपके लिए तो प्लीज़ जो है इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।